हेलो, गुड इवनिंग। क्या बात है, वंडरफुल। लगभग मेरे ख्याल से 1.5 आवर से आप लोग बैठे हुए होंगे, राइट? सो एक बार खड़े हो जाते हैं, राइट? प्लीज गेट अप, गेट अप। वंडरफुल, वाह, वंडरफुल। सेमिनार्स में ऐसा कहा जाता है कि जब आप ब्रेक में बाहर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि यू चूज अ न्यू पार्टनर। आप किसी नए इंसान के साथ बैठो, उससे क्या होता है, आपको नई चीजें जानने को मिलती है, नई एनर्जी मिलती है, राइट? सो अभी मैं चाहता हूं कि इसके पहले हम सेशन स्टार्ट करें, आप अपने जस्ट बगल वाले पर्सन को एक हाई फाइव दीजिए। यस, राइट, वाह, वंडरफुल, वंडरफुल। यस, दिस क्रिएट्स अ एनर्जी। और हाथ में देना है, गाल पे नहीं देना, राइट? चलो, थैंक यू। प्लीज सेटल डाउन, बैठते हैं, शुरू करो। So, how many of you are here to start a new life? कितने लोग अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे? Wow, wonderful, great. How many of you are ready to change? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं? Ready? Wow, wonderful. And final question, how many of you actually want to become successful? आप में से कितने लोग हैं जो सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? Make some noise, some energy. Wow, wonderful, wonderful. क्या बात है, so amazing, right? मेरा नाम वेद है, मैं लास्ट 11 ईयर से इन द फील्ड ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग वर्क कर रहा हूँ और मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, कोच करता हूँ टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स एट द स्पीड ऑफ थॉट। कैसे? स्पीड ऑफ थॉट। मेरे साथ करो, स्पीड ऑफ थॉट। यस, यानी कि यूं हम अपनी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी शेप लेती है हमारे थॉट्स के थ्रू। कहते हैं एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस यूनिवर्स, फर्स्ट इनसाइड योर माइंड एंड देन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। गेटिंग दिस क्लैरिटी? यानी हर चीज दुनिया में कैसे बनती है? 2 बार बनती है, पहले माइंड के अंदर और फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में। आज आप इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, आज आप इस ITS कॉलेज में हैं, जहाँ पे शायद मुझे लगता है कि 4-5 इयर्स हो गए होंगे। हर बार मैं इस कॉलेज में आता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, अलग अलग स्टूडेंट से बात करता हूँ। तो ये कॉलेज या ये ऑडिटोरियम डायरेक्टली तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया होगा, यहां आने से पहले ये कहां बना होगा? इनसाइड द माइंड ऑफ समवन, यानी किसी के माइंड के अंदर ये चीजें क्रिएट हुई होंगी। और मैं आपके साथ आज कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, जो मेरा NLP जिस टॉपिक पे मैं बात करता हूं उसका जो मिनिमम वर्कशॉप होता है वो 5 डेज का होता है और 8 आवर्स डेली में ट्रेनिंग देता हूं उस वर्कशॉप में। तो इट इज 40 आवर सेशन और आज मेरे पास इस सेशन को डिलीवर करने के लिए 20 मिनट्स हैं, राइट? तो 20 मिनट्स, क्या आप एक्साइटेड रह सकते हैं? यस और नो? यस, ग्रेट, वंडरफुल। अगर आप 20 मिनट्स एक्साइटेड रह सकते हैं मेरे साथ, तो इस 20 मिनट्स में आप बहुत सारी चीजें ऐसी लर्न कर लेंगे जो आपकी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सारी दुनिया को हम इस माइंड से समझते हैं, लेकिन ये माइंड को कैसे यूज करना है हम ये नहीं समझते, राइट? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको ब्रेन के बारे में शायद बायोलॉजी में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन क्या माइंड के बारे में कोई एजुकेशन मिलती है हमें? यस और नो? नो। हमें अपने थॉट्स को मैनेज कैसे करना है, हमें अपनी जिंदगी में इंट्रैक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी की कोई बात आपको बुरी लग जाती है, होता है या नहीं? और अगले 2 दिन, 4 दिन या 2 महीने खराब हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? How many of you have experienced that? तो समझिएगा इस बात को कि वो बात जब कही गई थी तो वो बात आपको एक मोमेंट में कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी आप वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका मतलब वो बात अब एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं है, अब वो कहाँ पे प्ले हो रही है? इनसाइड योर माइंड। आपके माइंड के अंदर वो बार बार प्ले हो रही है और हमें ये नहीं पता कि हम उसे म्यूट कैसे कर सकते हैं, हमें ये नहीं पता कि उन साउंड से हम डिसएसोसिएट कैसे कर सकते हैं, राइट? तो आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ। अभी सर लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अमेजिंग तरीके से शेयर कर रहे थे। आई विश कि आई वाज आल्सो एन स्टूडेंट ऑफ ITS, तो मुझे भी चीजें सीखने को मिली। यस, सो थैंक यू। यस, तो मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ। जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं
तो लैंग्वेजेस के बारे में आपको एक बात समझनी है, हर लैंग्वेज एक काम करने के लिए यूज किया जाता है। वो काम पता है क्या है? क्या है बताइए जल्दी से। हाँ, वाह, आपका नाम? आकांक्षा। आकांक्षा के लिए क्लैप करें जोर से। yes. बिल्कुल सही बोला आकांक्षा आपने। हर लैंग्वेज यूज की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। अगर वर्बल लैंग्वेज नहीं है तो नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज यूज की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि हमेशा हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक स्टेटमेंट शेयर करता हूं। उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा और अपने माइंड के अंदर प्लांट कर लीजिएगा। ये सेशन मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिकॉर्ड हो और बाद में मैं अपने YouTube चैनल पे शेयर करूं, जहां पे शायद आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता आपके पास नोटपैड और पेन है और हर कोई नोट कर पाएगा, टाइम भी लिमिटेड है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं जिस स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो ये आपकी जिंदगी की क्वालिटी को चेंज कर देगा। कितने लोग जानना चाहते हैं ऐसी बात? How many of you want to know that? Yes. Please clap for yourself. आप लोग बहुत अमेजिंग ऑडियंस है। I really like to conversate with such kind of audience. बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे इंटरैक्टिव ऑडियंस होती है। ध्यान से सुनिएगा। The quality of your life. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। The quality of your life depends on the quality of your communication. फिर से, the quality of your life depends on the quality of your communication, mostly with whom? With yourself. यानी कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके कम्युनिकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। ज्यादातर किससे? जो कम्युनिकेशन आप किसके साथ करते हैं? खुद के साथ करते हैं। अपने हाथ यहां रख के बताओ, खुद के साथ, with ourselves, right? The quality of your communication determines the quality of your life, mostly the communication that you have with yourself. यानी खुद के साथ आप क्या कम्युनिकेशन करते हैं। देखो, लाइफ में हमेशा सिचुएशंस आती हैं, इवेंट्स आर इवेंट्स। जिंदगी में किसी भी इवेंट का कोई मतलब नहीं होता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस इवेंट को मीनिंग क्या दे रहे हैं, आप उस इवेंट को लेके खुद के साथ कन्वर्सेशन क्या कर रहे हैं। कितने लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? कितने लोगों ने एडिसन का नाम सुना है? यस। किस चीज का इन्वेंशन किया था उन्होंने? हाँ, कमर्शियल बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। और उन्होंने सिर्फ एक ही इन्वेंशन नहीं किया था, वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे सबसे ज्यादा पेटेंट्स हैं, राइट? अपने टाइम पे उन्होंने 100 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए थे। हमें सिर्फ पता होता है बल्ब के बारे में, बहुत कुछ और उन्होंने किया। तो थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ का एक इंसिडेंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से आपको बात समझ में आएगी। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन दैट यू डू विद योरसेल्फ। ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि एडिसन की एक लैब थी, एक पूरी लैबोरेटरी थी जिसमें वो काम करते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि उस लैबोरेटरी में आग लग जाती है। और थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत समय अपनी जिंदगी का, यानी कुछ साल इन्वेस्ट किए थे उस लैबोरेटरी में काम करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में। और जब उस लैब में आग लग गई तो अब थॉमस अल्वा एडिसन को इन्फॉर्म करना था। तो थॉमस अल्वा एडिसन को इन्फॉर्म करना था। अब लोग ये सोच रहे थे कि जब उनको ये बताया जाएगा तो उनको कितना सदमा लगेगा, उनको कितना झटका लगेगा। फिर एनीवेज उनको बुलाया जाता है और लैब में जो आग लगी है उसे लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय थॉमस अल्वा एडिसन की वाइफ उनसे कहती हैं कि योर लैब हैज बर्न, आपकी जो लैब है उसमें आग लग गई है। तो थॉमस अल्वा एडिसन मुस्कुराने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तो उनकी वाइफ को लगता है कि शायद इनको एक ऐसा शॉक लगा है जिससे इनका दिमाग खराब हो गया है। तो थॉमस अल्वा एडिसन क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि ऑल माई मिस्टेक्स आर बर्न, नाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू स्टार्ट। यानी मेरी गलतियां जल के राख हो गई, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं? नई शुरुआत कर सकता हूं। उसी सिचुएशन को कोई और पर्सन ये मीनिंग दे सकता था कि मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई और अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रहा है आपको? आज कोई इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जिंदगी से चला जाता है या रिलेशनशिप छोड़ के चला जाता है और आप कहते हैं कि मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। ये एक मीनिंग है जो आपने इस इवेंट को दी है। इसे आप कोई भी और मीनिंग दे सकते थे। शायद आप इसे मीनिंग ये कह दे सकते थे कि उस पर्सन को शायद मेरी वैल्यू नहीं थी तो उसका अभी जाना ज्यादा बेहतर है। अगर वो कुछ साल और रुक के जाता तो शायद मेरी लाइफ के कुछ और साल स्पॉइल हो जाते। गेटिंग दिस क्लैरिटी? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है आपको चीजें?
तो आपकी जिंदगी की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशंस को, इवेंट्स को कैसे लेते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड योर माइंड, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो आपको आपकी जिंदगी में सक्सेस की तरफ लेके जाने वाले हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दोस पॉइंट्स, राइट? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास, आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो बहुत ज्यादा अवेक होके, वाइड अवेक होके आप मेरी बातों को सुनेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? बैकबोन स्ट्रेट करके बैठेंगे। प्लीज स्ट्रेटन योर बैकबोन, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे। पीछे आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन बैकबोन स्ट्रेट करके बैठेंगे। देखो क्या होता है, माइंड एंड बॉडी, ये जो हमारा माइंड और ये हमारी बॉडी है, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम, दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम पर्सन। अगर आपकी बॉडी को आप चेंज करते हैं तो आपका माइंड भी इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, तुरंत चेंज हो जाता है। आपको पता है, अगर आप घर पे यूं बैठे हुए हैं और सपोज करो टीवी देख रहे हैं और अचानक से कोई पर्सन आता है और कहता है अरे तुम्हें पता है क्या हुआ, आपके एकदम से बैकबोन स्ट्रेट हो जाता है। आप कहते हैं क्या हुआ? आपकी बैकबोन स्ट्रेट हो गई। क्यों? क्योंकि माइंड को मैसेज गया समथिंग इंपॉर्टेंट और समथिंग टू बी कंसर्न्ड इज देयर टू लिसन। समझ आ रही है बात आपको? तो ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। जैसे ही आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करते हैं, माइंड को क्या समझ आता है? समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। गेटिंग दिस क्लैरिटी? राइट। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप खुश रहते हैं तो चेहरे पे क्या आ जाती है? स्माइल। और अगर आप स्माइलिंग फेस रखते हैं तो मन कैसा हो जाता है? खुश हो जाता है, क्योंकि ये दोनों वाइस वर्सा है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है आपको चीजें? तो जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको आपको अपने माइंड और बॉडी में इंटीग्रेट करना है, तभी आपकी जिंदगी में मेजर चेंज आएगा। तो सबसे पहली बात समझिएगा, एक क्विक एग्जांपल मैं देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सिचुएशन है कि एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं एरोप्लेन? एक एरोप्लेन है जिसको 5000 किलोमीटर की जर्नी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। वो यहां से टेक ऑफ करेगा, 5000 किलोमीटर की जर्नी करके वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। उसके इंजन्स बहुत पावरफुल है, राइट? उसके अंदर फ्यूल टैंक में पूरा फ्यूल है जो उसको 5000 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। अब उस सिचुएशन में पायलट अपने कॉकपिट में आ जाता है, वो प्लेन को उड़ाता है, टेक ऑफ करता है। प्लेन रनवे पे जाता है, उसके बाद टेक ऑफ करता है, हवा में आ गया। पहले प्लेन ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है। जैसे ही प्लेन ने अपना ये जो इंक्लिनेशन है इसको कंप्लीट कर लिया और प्लेन ऐसे जा रहा है, उसी समय उसके सामने जो डिस्प्ले स्क्रीन थी वो ऑफ हो जाती है। अब अगर उसे ये नहीं नजर आ रहा कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है और मुझे मेरा रोड मैप नहीं दिख रहा कि मुझे जाना कैसे है, उस सिचुएशन में पायलट क्या करेगा? उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? मैं चाहता हूं आप में से कोई आंसर करे क्विकली। यस, एटीसी को इन्फॉर्म करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एटीसी उसको किस लिए गाइड करेगा? बिल्कुल, यस, माइक प्लीज। आपका नाम बताइएगा प्लीज। करण। करण, वाह, करण के लिए क्लैप करें जोर से। यस करण, बताइए प्लीज। हाँ, क्योंकि आपका आंसर मैंने सुना, सबने नहीं सुना। सबसे पहले एटीसी को इन्फॉर्म करेंगे, एटीसी हमको गाइड करेगा कि आप नियरेस्ट एयरपोर्ट कितने, एटीसी नियरेस्ट एयरपोर्ट को गाइड करेगा कि हमारा प्लेन ऐसे खराब हो रहा है तो आपको लैंडिंग की परमिशन नहीं। दूसरा एयरपोर्ट होगा वो रनवे क्लियर करेगा ताकि जो एयरपोर्ट है वो लैंड कर सके। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि उसका रोड मैप नहीं है, तो सर एटीसी को गाइड करेगा कि तो कैसे कैसे वहां तक पहुंचना है, राइट? अब एक अगला सवाल, समझ गया करण, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों ये सारे लोग मिलकर एफर्ट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी लैंड करने के लिए? रीजन क्या है? पैसेंजर सेफ्टी। क्लैप करेंगे फिर से जोर से। यस, वंडरफुल, थैंक यू। प्लीज माइक लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है करण। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं कि वो एरोप्लेन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो एरोप्लेन जो 5000 किलोमीटर की जर्नी कवर कर सकता था, वो टेक ऑफ करता है, हवा में आता है, उसके सामने दो चीजें मिसिंग हैं, जाना कहां है और जाना कैसे है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? आप भी बोलो मेरे साथ, जाना कहां है और जाना कैसे है। ये दो चीजें मिसिंग हो गई। अब जब आपको ये नहीं पता कि जाना कहां है और जाना कैसे है, तो अब आपकी टॉप प्रायोरिटी है कि जिंदगी में जल्दी से जल्दी क्या करना है? सेफ्टी एक्वायर कर लेनी है, क्योंकि पैसेंजर्स पीछे बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, उनको सेफ रखना इंपॉर्टेंट है। अब इस सिचुएशन में वो पायलट जल्दी से जल्दी कहीं लैंड करेगा, हो सकता है जहां लैंड करे वो रनवे भी ना हो, वो कोई रिवर हो, वो कोई हाईवे हो, क्योंकि उसको क्या चाहिए? पैसेंजर सेफ्टी।
अब सोच के देखो, क्या मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में भी यही नहीं हो रहा? आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब कॉलेज लाइफ कंप्लीट करते हैं, इंजन्स स्ट्रांग हैं, फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ है, पावर एनर्जी सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता कि जिंदगी में जाना कहाँ है और जाना कैसे है। और उसके बाद हमारा माइंड ये सर्च करने लगता है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी जिंदगी में सेटल कहाँ हो सकते हैं। और मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ मैं सवाल पूछता हूँ, या जब मैं कॉलेजेस में जाता जब मैं कंपनीज में जाता हूँ वहां ये सवाल पूछता हूँ कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट कौन सी जॉब करते हैं जो वो करना चाहते हैं या जो मिल जाती है? जो मिल जाती है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने अपने माइंड को बताया ही नहीं है कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। जब आप अपने माइंड को ये बता देते हैं कि मुझे चाहिए क्या, तो आपका माइंड ये ढूंढने में लग जाता है कि ये मिलेगा कैसे। फिर से, जब आप अपने माइंड को ये बता देते हैं कि चाहिए क्या, तो आपका माइंड ये ढूंढने में लग जाता है कि ये मिलेगा कैसे। गेटिंग दिस क्लैरिटी, क्योंकि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं एनएलपी वाइज आपको बताऊं तो एवरी सेकेंड जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ये 5 सेंसेस है ना, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, स्किन से टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, ये लगभग 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड रिसीव करके हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करती है। हाउ मच? 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारा माइंड रजिस्टर मालूम है कितना करता है? हार्डली 2000 बिट्स पर सेकेंड। तो इस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की दुनिया में से हमने एक पिन पॉइंट को चूज किया है और हम उस रियलिटी को जी रहे हैं, उस पॉसिबिलिटी को जी रहे हैं, जबकि पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, आज कॉलेज खत्म होने के बाद कोई इंसान किसी कंपनी में जॉब करने का डिसीजन ले सकता है और कोई इंसान एक कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन ले सकता है, और इस यूनिवर्स में दोनों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, तो आज यहां से एक पॉइंट लेके जाइएगा। आज जब आप घर पे जाएं तो जाके लिखिएगा, भले अनक्लियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखिएगा कि आप अपनी जिंदगी में जाना कहां चाहते हैं, और आपका माइंड आपको बताने लगेगा कि आप वहां तक जाएंगे कैसे। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है ये चीजें? तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको अपने माइंड को अपने गोल्स के बारे में बताना होगा। और हो सकता है कि आज आपको क्लैरिटी ना हो कि मैं क्या सोचूं, अभी तो मुझे पता भी नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, कंपनीज के बारे में, मुझे कैसी लाइफ चाहिए मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं, उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। एटलीस्ट आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी, डेस्टिनेशन तो आप बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी, आपने कई बार सुना होगा, एक बहुत फेमस कोट है, एक शायरी है कि मिल ही जाएगी मंजिल हमें, मिल ही जाएगी मंजिल हमें, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। गेटिंग दिस क्लैरिटी, आपको क्लियर नहीं है तो क्लैरिटी आ जाएगी, इन द जर्नी आ जाएगी, इन द वे आ जाएगी। जब आप घर से कार लेके निकलते हैं रात में, तो आपकी कार की हेडलाइट्स 100-150 फीट तक ही आगे लाइट थ्रो करती है, लेकिन जब आप वहां तक ट्रेवल करते हैं तो लाइट उसके आगे पहुंच जाती है, राइट? आपके साथ साथ मूव करती है, तो इन द जर्नी आपको क्लैरिटी आती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू क्रिएट योर गोल्स। कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से जाने के बाद अपने गोल्स के बारे में सोचना शुरू करें? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? यस, ग्रेट, वंडरफुल। नाउ सेकेंड पॉइंट, एक बार आपने अपने लिए गोल्स बना लिए तो अब अगला वर्क है आपका कि आप उसके लिए स्ट्रैटेजीज बिल्ड करिए। क्या बिल्ड करिए? स्ट्रैटेजी। क्योंकि कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी में कोई गोल डिसाइड करते हैं लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते, यानी कि आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए एक सेंटेंस यूज किया जाता है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। क्या? फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप अपने लिए गोल्स के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपने गोल्स को पूरा ना करने का प्लान बना लिया है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रहा है आपको? और ये मिलेगा कैसे, ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे, जब आप उन लोगों के कनेक्शन में आएंगे, उन लोगों के एसोसिएशन में आएंगे जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो रिजल्ट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, दुनिया में लोग हमें क्या सिखा रहे हैं हम उसे फॉलो नहीं करते, लोग जो कर रहे हैं हम उसे फॉलो करते। गेटिंग दिस क्लैरिटी, आज हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चरर्स हमें बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं, लेकिन कई बार हम फॉलो नहीं करते।
हम करते किसकी बातें फॉलो हैं? जो हमारे क्लोज एसोसिएशन में है, जो हमारे दोस्त कर रहे हैं वही हम भी करने लगते हैं। होता है या नहीं होता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? राइट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट, कि क्या ये बात सच है या नहीं। लेफ्ट हैंड अपना ऐसे रखेंगे, राइट, लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए, राइट, और राइट हैंड इसके ऊपर रखेंगे लगभग 1 फीट ऊपर। ध्यान से समझिएगा, राइट। जैसे ही मैं बोलूंगा 1 2 3 आप क्लैप करेंगे। एज आई विल से 1 2 3, 3 पे आप क्लैप करेंगे, ना पहले ना बाद में। क्लियर है? राइट। तो 1 2 3 जब मैं बोलूंगा तो आप क्लैप करेंगे, ठीक है? रेडी 1 2 3, रेडी 1 2 3, रेडी 1 2 3, राइट। मैक्सिमम लोगों ने वो नहीं किया जो मैंने कहा। मैंने कहा आप 3 पे क्लैप करेंगे, ना पहले ना बाद में। लेकिन आपने क्लैप कब किया? जब मैं क्लैप कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप मेरे साथ एसोसिएशन में, अभी आप मेरे साथ कनेक्टेड है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो हमारा माइंड क्या करता है? हमारा माइंड जैसे परसीव करता है, उसमें 55% बॉडी लैंग्वेज है, 55% फिजियोलॉजी है। अगर हम फॉलो करते हैं तो वर्ड्स को 7% फॉलो करते हैं और फिजियोलॉजी को 55% फॉलो करते हैं, और टोन ऑफ वॉइस को 38% फॉलो करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं किसी को बहुत प्यार करता हूं और मैं कहता हूं आई लव यू, तो उसको फील होगा। लेकिन मैं बोलूं आई लव यू, तो क्या होगा? मैंने शब्द तो वही बोला है, लेकिन टोन ऑफ वॉइस बदलने से क्या हो गया? फीलिंग चेंज हो गई। लगेगा डांट रहा है क्या? और कुछ भी हो, प्यार तो पक्का नहीं करता। गेटिंग दिस क्लैरिटी? और ये सेशन हम कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ सेशन करने आऊं और मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो, कंधे झूले हुए और यहाँ कैसे खड़े हो जाऊं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल साइंस के बारे में, जिसे NLP कहते हैं। तो आप कहेंगे आपका सेशन खत्म कब होगा सर? राइट? क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही है। मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे शोल्डर्स वाइड हैं, मेरा चेहरा अप है, मेरे चेहरे पे ग्लो होगा। अगर मेरा कॉन्फिडेंस डल हो जाएगा तो ये सारी चीजें शांत हो जाएगी। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रहा है आपको? नाउ, तो मैंने आपको बताया कि आपको अपने गोल्स को फिक्स करना है, गोल्स के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी के लिए राइट काइंड ऑफ कनेक्शन में रहना है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है। नेपोलियन हिल इस बात को कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल whom एसोसिएशन यू कीप, यानी कि आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके संगत में आप रहते हैं, जिनके एसोसिएशन में आप रहते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? होता है या नहीं होता है ऐसा? तो आज आपको अपने एसोसिएशन को अपग्रेड करने की जरूरत है। आप कॉलेज में आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं, जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे हॉस्टल में 60 स्टूडेंट्स थे। हॉस्टल में जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीटेक में, और 5 स्टूडेंट ऐसे थे उस 60 में जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते थे। 4 इयर्स खत्म होते होते 5 स्टूडेंट बचे थे जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते थे, और 55 क्या उस कैटेगरी को शामिल हो गए थे जिन्होंने वो हैबिट्स अडॉप्ट कर ली थी। पावर ऑफ एसोसिएशन, किसके साथ हम समय बिताते हैं। आपकी जिंदगी के लिए क्या सही है ये आपको डिसाइड करना है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रहा है? नाउ थर्ड पार्ट, आपने गोल बना लिया, आपने स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा। नाउ थर्ड पार्ट इज एक्शन। थर्ड पार्ट इज एक्शन। देखो ध्यान से सुनना, पुअर एक्शन प्रोड्यूसेस पुअर रिजल्ट्स। मेरे साथ करो तब याद होगा। पुअर एक्शन, लेफ्ट साइड से पुअर एक्शन, पुअर एक्शन produces poor results. Average action produce average result, right? And extraordinary action produces extraordinary result. हो गया ना डांस? Right? तो ध्यान से समझिएगा। Poor action produces poor result, average action produces average result, extraordinary action produces extraordinary result. आप में से कितने लोगों को extraordinary result चाहिए? Yes. तो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। गेटिंग दिस क्लैरिटी? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो ये 3 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी में आप लगातार ग्रो करते रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस क्रिएट करेंगे, रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे, राइट? सो ये एक सक्सेस रोडमैप का शॉर्टकट है जो मैंने आपको दिया है। आपको अपने आप को ये 3 पॉइंट्स पे ट्रैक करना है, अपने आप को 3 पॉइंट्स पे ट्रेन करना है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? राइट? अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और उसके बाद मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। आई विल वाइंड अप। आप में से सब लोग मुझे ये बताओ कि जब आप अपने गोल्स के लिए काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं आती? कितने को लगता है प्रॉब्लम्स आती हैं? यस, राइट? जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं।
आप अपने राइट हैंड को यहां अपने सामने ले आए, राइट। सचिन है तो वीडियो ले सकते हो आप, राइट। राइट हैंड को यहां सामने रखेंगे, इसको अपने फेस और मेरे फेस के बीच में रखिए, राइट। हो गया? यस। फिंगर्स को स्प्रेड करके रखेंगे, फिंगर्स को फैला के रखेंगे। अब एक काम करिए, आप कोशिश करिए कि आपका फोकस आपकी फिंगर्स पे रहे, आपके उंगलियों पे रहे। आप अपनी उंगलियों को देखें, अपनी फिंगर्स को देखें। देख रहे हैं? जब आप अपनी फिंगर्स को देख रहे हैं तो क्या आपको मेरा फेस क्लियर नजर आ रहा है? यस और नो? नो। अब एक काम करिए, हाथ को यहीं पे रखिए और मेरा फेस देखने की कोशिश करिए इन फिंगर्स के बीच में से। अब आपको मेरा फेस नजर आ रहा है? यस और नो? यस। हाथ नीचे करिए। जब आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स पे होता है तो गोल धुंधला हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, और जब आपका फोकस आपके गोल्स पे होता है तो प्रॉब्लम्स डिसअपीयर हो जाती है, राइट। सो यस, इट वाज सो अमेजिंग टू बी विद यू ऑल। बहुत बहुत अमेजिंग सेशन था, राइट। वंडरफुल वंडरफुल। और मैं चाहता हूं कि हम सब कनेक्टेड रहें। आप क्यूआर कोड डिस्प्ले कर सकते हैं प्लीज। मेरा क्यूआर कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां पे लिंक पे जाएंगे, आपको मेरे कुछ फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, मेरी वेबसाइट, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग विल बी देयर। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। आप इसे स्कैन कर सकते हैं जैसे ही ब्रेक होगा, एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड। दिस वाज सो अमेजिंग टू बी विद यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड।